ओम गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। माता सरस्वती जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। दशरथ जी ने याचकों को धन संपदा वस्त्र आदि भेंटें दी। जो जिसको चाहिए था वह सब कुछ दिया। ब्राह्मणों को सोने मणियों आदि से सजी सुंदर कामधेनु समान गायें दी। जनक जी कई दिन बीत जाने पर भी प्रेमवश दशरथ जी को विदा नहीं देना चाहते थे। तब शतानंद जी और वशिष्ठ जी जनक जी के पास आए और उन्होंने राजा दशरथ जी को विदा देने के लिए कहा। समस्त नगर में यह सूचना फैल गई कि बारात अब अयोध्यापुरी को वापस लौटना चाहती है। यहाँ तक पाठ 104 दिनों में हुआ। आज 105वां दिन। जय जय सीताराम। सबु समाजु यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात यसीस हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवही मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहहि बिरंचि रची कत नारी। तहि अवसर भाइन सहित रामु भानु कुल केतु। चले जनक महि मुदित, चले जनक मंदिर मुदित। विदा करावन हेतु। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक जी ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती थीं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती थीं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री को क्यों रचा। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चाहत है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के ही सुकृति सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लहै जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कह तैसे। हम कह तैसे निरखि राम शोभाउर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। यही विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखि, हरषि उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मनसासु। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का समय
सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के जाने योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्तियों को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल को गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह वरन किमि जाई। भाई न सहित उबटियन वाए, छरस यसन अति हे तुझवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। राहु अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित छे नेहु। सुनत बचन बिलखेहु रनिवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पतिन सौंप विनती अति कीनी। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब की यह। परिवार पुरजन मोह राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी। तुलसी ससीलु सनेहु लखि निज, किंकरी करी न मानी भी। तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के वेश विशेष वश में होकर बार बार चरणों को लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी बाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी।
राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। पहुँचा वहीं फिरी मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन मिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटती हैं, लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत अधिक प्रीति बढ़ गई। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके बछड़े या बछिया से अलग कर दें। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगिलो चन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उरलाई जान की, मिटी मर जा महामर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां गए। प्रेम में उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, परंतु सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। सारा परिवार प्रेम विवश हो गया। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे।
सीय चलत व्याकुलपुरवासी हो ही सगुन शुभ मंगल राशि भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुँचावन राजा समय बिलो की बाजने बाजे रथ गज बाजी बरातिन साजे दशरथ विप्र बोली सबली ने दान मान परिपूरन कीने चरण सरोज धूरी धरी सीसा मुदित महीपति पाई यसीसा सुमिरि गजाननु कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना सुर प्रसून बरसहि हरषि करहि अपछरा गान चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों ने समाज सहित राजा जनक जी ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों के रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करी विनय महाजन फेरे सादर सकल मागने तेरे भूषण बसन बाज गज दीने प्रेम पोष ठाड़े सब कीने बार बार बिरदावली भाषी फिरे सकल राम मयूर राखी बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई जनक प्रेम बस फिरे न चाही पुनि कहा भूपति वचन सुहाए फिरिय महिष दूरी बड़ी आए राहु बहोरी उतरी भय ठाड़े प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े तब विदेह बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधा जनु बोरी करौ कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दीनी बड़ाई कौशलपति समधी सजन सम सन्माने सब भांति मिलन परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समाति। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। वे सब बार बार विरुदावली कुल की कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए हैं, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आसपास मिलने में अत्यंत विनय थी
और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। उनके आपस में मिलने में इतनी विनय और इतनी प्रीति थी कि जो हृदय में समाती न थी। जय जय सीताराम। यहाँ तक का पाठ 105 दिनों में पूर्ण हुआ। आज इन पंक्तियों में जो जिस प्रकार की भी त्रुटियां, अपराध, भूल चूक हुई हैं, सबके लिए मैं भगवान भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से, समस्त सुनने वालों से क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ तथा प्रार्थना करता हूँ समस्त सुनने वाले, पढ़ने वाले सब पर भगवान भवानी शंकर, सिया रामचंद्र जी अपनी कृपा बरसाएं, दया अनुकंपा करें। जय जय सीताराम।